हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। आज इस लेक्चर में हम कंपनी लॉ का पार्ट 5 करेंगे, जो कि है इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1% कंपनी, जिसमें हम 1% कंपनी के बारे में बात करेंगे इसका इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, मेंबर्स, डायरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं 1% कंपनी को, इस बारे में बात करेंगे। और 1% कंपनी कैसे फॉर्म होती है, कैसे इसका नॉमिनी फॉर्म होता है, ये सब बातें करेंगे। फिर 1% कंपनी, सबसे पहले 1 मेंबर कंपनी इज़ अ प्राइवेट कंपनी इन नेचर। 1% कंपनी का नेचर प्राइवेट कंपनी का होता है। इसको हम एज अ प्राइवेट कंपनी भी कह सकते हैं, जो इनकरेजेस करती है एंटरप्रेन्योरशिप को एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस। मतलब एक बिजनेस को कंपनी फॉर्म में लाना। अगर वैसे तो ये सोल ट्रेडिंग है, पर इसको एक कंपनी का नाम देना, उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस, जो कि वन मेंबर कंपनी या 1% कंपनी के थ्रू हो सकता है। और ये एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है। प्रोसीजर रिक्वायरमेंट आर सिंप्लीफाइड थ्रू एग्जाम्पशंस। क्या कहा है कि वैसे कंपनी को बहुत, कोई भी कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, उनको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। पर 1% कंपनी, अब एक ही मेंबर है, वो क्या क्या काम करेगा, इसलिए हमने लॉ ने उसके लिए सिंप्लीफाई कर रखा है, उसे बहुत सारी एग्जाम्पशंस दे रखी है, तो उसे ज़्यादा प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स नहीं करनी पड़ती है, उसे सिंप्लीफाइड रूल्स रख रखे उसके लिए, और बहुत सारी एग्जाम्पशंस दे रखी है, जिससे 1% कंपनी को भी कंपनी क्रिएट करके बिजनेस करने में, कंपनी इनकॉर्पोरेट करके बिजनेस करने में सिंपल हो सके। फिर आती है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसा कि हमने कंपनी के फीचर में समझा है कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो वो बेनिफिट 1% कंपनी को भी मिलता है। एक कंपनी वाली जिसमें 1 मेंबर है, पर वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब वो मेंबर अलग है और कंपनी अलग है, मतलब मैनेजमेंट अलग है, कंपनी अलग है। यही इसमें कहा गया है कि हम ये नहीं मान सकते कि एक ही मेंबर है तो अब ये उसकी कंपनी हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कंपनी की अपनी एक अलग लीगल पर्सनैलिटी होती है। मतलब लोगों के सामने कंपनी की अपनी एक लीगल पर्सनैलिटी होती है, और मेंबर अलग होते हैं बिल्कुल कंपनी से। तो हम कंपनी और मेंबर को दोनों को एक नहीं मान सकते, इसको हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर है लिमिटेड लाइबिलिटी। ये भी कंपनी के फीचर में हमने पढ़ा था। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब हर मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। कोई इस लिमिटेड लाइबिलिटी में वो होता है कि अनपेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ द शेयर, जितना मतलब अनपेड वैल्यू है मेंबर के अमाउंट ऑफ शेयर का, उतनी लाइबिलिटी, वहाँ तक की लाइबिलिटी होती है। मतलब कंपनी को 10 रुपये मांगने थे और जो मेंबर्स हैं उसने 8 रुपये दे दिए, तो अब उनकी लाइबिलिटी 2 रुपये तक की है, तो उसे हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि 1% कंपनी जो होती है वो प्राइवेट नेचर की होती है। ये एंटरप्रेन्योरशिप्स को इनकरेज करती है, बिजनेस को एक कंपनी फॉर्म में करने के लिए सिंप्लीफाइड रूल्स एंड प्रोसीजर्स से ढेर सारे एग्जाम्पशंस दिए गए 1% कंपनी को। और सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, और जो भी फीचर जो हमने कंपनी में पढ़े थे वो सब 1% कंपनी को भी लागू होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि लॉ विथ रेस्पेक्ट ऑफ 1% कंपनी, कि 1% कंपनी के लिए क्या लॉ है, क्या रेगुलेशंस है, इन सब की हम बात करते हैं, अच्छे से समझते जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस ज़रूर लिख दें कि आप हमारी लॉ की सीरीज़ को फॉलो करते हैं। फिर है द मेमोरेंडम ऑफ 1% कंपनी शैल, यहाँ पे ए है, एक बार सही कर लीजिएगा। द मेमोरेंडम ऑफ 1% कंपनी शेल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन नॉमिनी। जो 1% कंपनी का मेमोरेंडम होगा उसमें हम नॉमिनी का नाम लिखते हैं, हु शेल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। क्या कहा है कि जो मेमोरेंडम ऑफ 1% कंपनी है उसमें हम एक नॉमिनी, एक अदर पर्सन का नाम लिखते हैं जो कि कंपनी का नॉमिनी बनेगा। अगर ये नॉमिनी कब बनेगा, एट द टाइम ऑफ, अगर मेंबर की डेथ हो जाती है या मेंबर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी में नहीं रहता है, तो ये जो नॉमिनी है वो मेंबर बन जाता है 1% कंपनी का। फिर क्या है, द अदर पर्सन नॉमिनी हुज नेम इज़ गिवन इन द मेमोरेंडम शेल गिव प्रायर रिटन कंसेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड द सेम शेल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। जो नॉमिनी है उसको पहले अपनी प्रायर रिटन कंसेंट देनी होगी, एक इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसमें इसको प्रायर रिटन कंसेंट देनी होगी। ये जो रिटन कंसेंट है ये हम फाइल करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, आरओसी को फाइल करेंगे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन के टाइम
नॉमिनी की रिटन कंसेंट जो प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगी वो हम आरओसी को सेंड करेंगे, फाइल करेंगे इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे विथ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और इसके साथ हम इसका 1% कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब एमओए और एओए के साथ हम नॉमिनी की कंसेंट भी हम फाइल करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को। फिर ए सर्च अदर पर्सन नॉमिनी में भी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। हम जो अदर पर्सन जो नॉमिनी की बात कर रहे हैं हम उसको हम ये राइट भी देंगे कि अगर वो जैसे जब हमारे साथ कंपनी में जुड़ेगा नॉमिनी तो वो अपनी रिटर्न कंसेंट देगा। ऐसे ही किसी भी टाइम पे अगर नॉमिनी को विड्रॉ करनी है, अगर अपनी कंसेंट उसको नॉमिनी नहीं बनना है तो भी वो एक रिटर्न कंसेंट देगा कि अब मुझे अब मेरे को ये नॉमिनी जो है वो नहीं बनना है और विड्रॉ करनी है, ये राइट उसको नॉमिनी को मिलेगा। द मेंबर ऑफ ओपीसी में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन, और जो मेंबर होगा वो भी किसी भी टाइम पे नॉमिनी को जो है वो चेंज कर सकता है बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी। एक बार कंपनी को नोटिस देगा, आरओसी को नोटिस देगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को नोटिस देगा और इंटीमेट करेगा इन सबको, और वो जो मेंबर है वो भी चेंज कर सकता है नॉमिनी। जो ये अल्ट्रेशन होगा नॉमिनी का, भले ही इस एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नॉमिनी का नाम लिखा हुआ है पर इस अल्ट्रेशन को हम मेमोरेंडम का अल्ट्रेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हमने क्या रूल्स देखे 1% कंपनी के लिए। सबसे पहले तो हमने देखा कि अगर नॉमिनी जो है वो अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है या वो जो है कैपेसिटी वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी में नहीं रहता है तो हम नॉमिनी जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उसके बिहाफ पे। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नॉमिनी का नाम लिखा हुआ होता है। दूसरा हमने देखा नॉमिनी जो है वो इनकॉर्पोरेशन के टाइम एक प्रायर रिटन कंसेंट देता है रजिस्ट्रार को विथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फिर नॉमिनी को ये राइट दिया जाता है कि वो किसी भी वक्त अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है, और जो मेंबर है उसके पास भी ये राइट होता है कि वो किसी भी टाइम पे जो है वो नॉमिनी को चेंज कर सकता है, और इस चेंज को हम अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं मानेंगे। मैं आपको सब समझाते क्या लर्न भी कराती जाती हूँ, रिवाइज भी कराती जाती हूँ, ताकि आपको बस एक बार बस घर पे जाके बस मतलब घर पे आपको बस एक बार रीड करना पड़े और आपको सब लर्न हो जाए, कंसेप्ट यहीं सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर अब हम आगे और रूल्स देखते हैं इसके लिए। फिर एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शेल नॉट बी डीम्ड टू बी एन अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। यही कहा है हमने, इस चेंज को हम अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं कहेंगे। ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेटेड 1% कंपनी शैल बी एलिजिबल टू नॉमिनी। क्या कहा इसने कि जो नेचुरल मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है 1% कंपनी का मेंबर और नॉमिनी बनने की। अगर एक पर्सन नेचुरल पर्सन है मतलब एक नेचुरल पर्सन है मतलब कंपनी नहीं होनी चाहिए या कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए, वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए प्लस नेचुरल पर्सन प्लस इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। चाहे वो रेसिडेंट है या नहीं है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस नेचुरल पर्सन होना चाहिए और इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। तो ये लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं 1% कंपनी, मतलब मेंबर भी बन सकते हैं 1% कंपनी में और नॉमिनी भी बन सकता है 1% कंपनी का। इन दोनों के लिए यही क्राइटेरिया, एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए और इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। फिर क्या कहा गया है, अ नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 OPC एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड द सेड पर्सन शैल नॉट बी अ नॉमिनी ऑफ मोर देन 1 OPC। क्या कहा है कि जो एक मेंबर है वो एक से ज़्यादा कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है और जो नॉमिनी है वो भी एक से ज़्यादा OPC का नॉमिनी नहीं बन सकता है। एट एनी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेंबर है वो सिर्फ एक ही कंपनी का मेंबर बनेगा और नॉमिनी भी सिर्फ एक ही 1% कंपनी का नॉमिनी बनेगा। वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर इन OPC becomes a member in another such company by virtue of his being a nominee in that OPC। यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे पी है, ठीक है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। OPC such person shall meet eligibility criteria as given in point of above within a period of 180 days। क्या कहा इसमें, अगर कोई नेचुरल पर्सन मतलब अगर कोई नेचुरल पर्सन मतलब जैसे कि एक नॉमिनी है, एक पर्सन है जो एक कंपनी में मेंबर है और एक 1% कंपनी में नॉमिनी है। तो अगर किसी मेंबर की डेथ होती है, ठीक है, अगर किसी मेंबर की डेथ होती है और जो वो नॉमिनी है वो 1% कंपनी में मेंबर बन जाता है और अब वो नॉमिनी भी है किसी अदर 1% कंपनी में और वो मेंबर भी है 1% कंपनी में, तो एक ही जना दोनों चीज़ नहीं बन सकता है। उसको 180 डेज़ का क्राइटेरिया 180 डेज़ की टाइम दिया जाएगा कि इन दोनों में से या तो आप नॉमिनी बन सकते हो या आप मेंबर बन सकते हो, तो दोनों में से एक ही चीज़ वो बन सकता है। ठीक है, फिर है नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ द OPC और
और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। जो माइनर है वो भी 1% कंपनी का मेंबर भी नहीं बन सकता है और नॉमिनी भी नहीं बन सकता है 1% कंपनी का कोई भी माइनर, ठीक है। चाहे उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो, चाहे वो होल्ड करता हो शेयर्स, तो वो नहीं बन सकता है। इसके बाद हम देखेंगे अदर फीचर्स ऑफ 1% कंपनी। और क्या क्या फीचर्स है 1% कंपनी के। 1% कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। जो 1% कंपनी है वो कन्वर्ट नहीं हो सकती है, वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं हो सकती है सेक्शन 8 कंपनी में, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। कैन नॉट ऑपरेट इनटू अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ना ही वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ना ही ऐसी कंपनी में इनकॉर्पोरेटेड हो सकती है, ना ही वो सिक्योरिटी किसी भी इन्वेस्टमेंट कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, कोई भी सिक्योरिटी होल्ड भी नहीं कर सकती है। वो मे कन्वर्ट इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। पर वो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में इनकॉर्पोरेटेड हो सकती है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहा इसमें, जो 1% कंपनी है वो सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती है, वो बैंकिंग का नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी में नहीं कर सकती है, और ना वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है किसी भी सिक्योरिटीज़ में, बॉडी कॉर्पोरेट में, ठीक है। बट वो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में खुद को कन्वर्ट कर सकती है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर नॉमिनी ऑफ ऑफिस। ये हमने जैसा आगे पढ़ा था वैसे ही है। एंड एक इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, चाहे वो रेसिडेंट हो या नहीं हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन में भी वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, और वो माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर और नॉमिनी और होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट इवन थ्रू गार्जियन। माइनर गार्जियन के सपोर्ट में, मतलब हम क्या करते हैं, माइनर जो है वो अगर उसके साथ गार्जियन का नाम है तो वो बन सकता है, पर इस 1% कंपनी में ऐसा नहीं है, ना वो मेंबर बन सकता है ना नॉमिनी बन सकता है। क्योंकि क्या है, वो अगर उसका भले बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो, भले वो होल्ड कर सकता है कोई शेयर, ना उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो सकता है, और वो इवन थ्रू गार्जियन के द्वारा भी वो जो है माइनर, वो 1% कंपनी में मेंबर और नॉमिनी नहीं बन सकता है, ठीक है। इसका क्राइटेरिया यही है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट हो या नहीं हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, नेचुरल पर्सन प्लस इंडियन सिटीजन, और माइनर नहीं बन सकता है, ना ही कोई अनसाउंड माइंड का है वो भी नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है बस। तो इसके साथ हमने 1% कंपनी को पूरा अच्छे से डिटेल में समझा है। आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियो को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप हमारी लोग की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दीजिएगा। थैंक यू।